तो बच्चे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम उदाहरण नंबर 6 को समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखो उदाहरण नंबर 6 में लिखा है कि 2 पेंसिल है, तुम खरीदने गए, 2 पेंसिल खरीदी और 3 तुमने इरेजर खरीदे। उन दोनों के मिला के कितने रुपए थे? 9 रुपये थे। और एक दूसरा बंदा आया, उसने क्या खरीदी? 4 पेंसिल खरीदी और 6 इरेजर खरीदे और उसके 18 रुपये लगे। तो ये बोला कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ इरेजर बताओ, ठीक है। तो अपने पहले मान लेते हैं कि पेंसिल की कॉस्ट है ना, पेंसिल की कॉस्ट वो कितनी है? वो x है। फिर अपने मान लेते हैं कि पेन की जो कॉस्ट है, पेन की कॉस्ट है वो कितनी है? वो y है। ये बात समझ आ गई? इरेजर की, अरे पेन ज़्यादा चलता है ना इसलिए पेन और पेंसिल। इरेजर की कॉस्ट है वो y है, ठीक है। इसने क्या बोला शुरुआत में कि पेंसिल कितनी है बच्चों? 2 है, ठीक है। और इरेजर कितने थे? 3 थे, ठीक है। और इन दोनों की मिला के कॉस्ट कितनी है? 9 रुपये। कितने रुपये है? 9 रुपये मिलाकर, यानी प्लस कर कर कि इसके कुछ रुपए लगे होंगे, इसके कुछ रुपए लगे होंगे और दोनों के मिलाकर कितने लगे? 9 रुपये लगे। पेंसिल की कॉस्ट मैंने मानी है x, तो मैं यहाँ पे पेंसिल इरेजर x लिख सकता हूँ। और इरेजर की कॉस्ट मैंने मानी है y, तो मैं यहाँ पे इरेजर की जगह y लिख सकता हूँ। 9 आ जाएगा कुछ। ये क्वेश्चन बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा बंदा जब गया था, उसने 4 तो खरीदी थी क्या? पेंसिल, ठीक है। और उसने 6 खरीदे थे इरेजर और उसके कितने रुपए लगे थे? 18 रुपये लगे थे। तो यहाँ पे पेंसिल की जगह तुम क्या लिख सकते हो? x, और इरेजर की जगह क्या लिख सकते हो? y। और रुपए कितने लगे? 18। ये लगी तुम्हारी दूसरी क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है हर एक इरेजर और हर एक पेंसिल की क्या निकालनी है? कीमत निकालनी है, यानी x और y की तुम्हें क्या निकालनी है? कीमत निकालनी है। तो निकाल लेते हैं अपने। इसे देखकर तुम बता सकते हो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है। तो आप क्या करोगे? इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालते हैं अपने। ये 2x है, 2x, ये 3y है, यहाँ पे वहाँ जाके, यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 2 गुना में, वहाँ जाके भाग में, तो ये आ जाएगा कुछ मेरे पास। x बराबर क्या आ गया? 9 माइनस 3y अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब जो भी मेरे पास ये x की वैल्यू आई, इसे नंबर 3 दे देते हैं। तो इक्वेशन 3 की वैल्यू कहाँ पे रखने पर? 2 में रखने पर। अब तुम इसकी वैल्यू 2 में रखो, 4 की जगह 4। ये वैल्यू रखना, क्या आ जाएगा? 9 माइनस 3y अपॉन में 2 आ जाएगा। 6y की जगह 6y, और ये बराबर में कितना आ रहा है? 18, ठीक है। इस 2 से 4 कट जाएगा, कितने पर कट जाएगा? 2 पर। क्या आ गया? 9 माइनस 3y बराबर प्लस में 6y बराबर 18। ये आ जाएगा कुछ। और जब ये आ जाएगा, इसके बाद में तुम आगे वैल्यू निकाल सकते हो। 2 इंटू 9 कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। और 2 इंटू 3 कितना होता है? कितना होता है? 6 होता है। तो ये आ गया, ये प्लस का 6y बराबर 18। इस 6y से 6y कट जाएगा, 18 बराबर क्या आ जाएगा? 18। इसका मतलब क्या हुआ कि ना यहाँ पे पेंसिल और पेन की ना वैल्यू जो x और y है, वो बहुत सारी ऐसी कंडीशन आएगी जब ये दोनों इक्वेशन क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। तो यहाँ पे तुम और पेन और पेंसिल और इरेजर की वैल्यू तुम निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं सकते? क्योंकि y का रोल ही नहीं है। y तो पहले हट गया। देखो, जब y की वैल्यू ही नहीं निकलेगी तुमसे, तो तुम x ही कैसे निकाल लोगे? ठीक है। तो असल में क्या है, ये दोनों लाइनें क्या है? ये दोनों लाइनें एक ही लाइन है। अगर तुम ध्यान से देखते हो, मैंने तुम्हें बताया था ना, अगर इस पूरी लाइन को मैं एक ही नंबर से गुना कर दूं, तो जो लाइन आती है वो सेम ही होती है असल में। जैसे अगर तुम यहाँ देखते हो, तो ये लाइन कैसे बनी है? इसके 2 गुना करने से बनी है ना। अगर देखते हो तो 2 का गुना करो 4x आ जाएगा, इसमें 2 का गुना करो 6y आ जाएगा, इसमें 2 का गुना करो 18 आ जाएगा। और जब मैंने बोला था अगर एक ही लाइन होते हैं तो सोल्यूशन क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो x और y के यहाँ पे बहुत सारे क्या होगी? वैल्यू होगी जिनके ऊपर ये दोनों बराबर होगी। तो तुम पर्टिकुलर एक x और एक y की कीमत कभी
निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि फिक्स वैल्यू चाहिए ना तुम्हें। तो कॉस्ट का मतलब फिक्स वैल्यू, 18 रुपये तो 18 रुपये, कोई चीज़ 5 रुपये की तो 5 रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी निकल जाएगी, बारी बारी एक्स बदलेगा, वाई भी बदलेगा, इसलिए यहाँ पे तुम कीमत निकाल ही नहीं सकते। क्योंकि कीमत निकालने के लिए याद रखना, अगर किसी चीज़ की कीमत निकालनी है एकदम एक्यूरेट, तो वो दोनों लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर ही काटनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तुमने क्या देखा कि दोनों लाइनें क्या है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, तो तुम यहाँ पे फिक्स वैल्यू निकाल ही नहीं सकते थे। तो तुम लिखोगे यहाँ पे कि क्योंकि ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, संपाती रेखाएं हैं, तो बहुत सारी एक्स और वाई की वैल्यू होगी, और तुम कोई भी पर्टिकुलर एक्स और वाई की कीमत के कभी निकाल ही नहीं पाओगे इस क्वेश्चन में। इसलिए हम इसे आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते। ये बात सही है, ये समझ आ गया। और तुम्हें वैसे पता लगाना है तो तुम वैसे भी पता लगा सकते हो। मैंने क्या बोला था कि कोई भी लाइन होती है, ठीक है, वो कोइंसिडेंट हो, इसके लिए क्या कंडीशन थी, A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2 रहना चाहिए। तो A1 अपॉन में A2 करो, क्या आया, 2 अपॉन में 4 1/2 होता है, 3 अपॉन में 6 1/2 होता है, 9 अपॉन में 18 ये भी 1/2 होता है। नहीं, ये इस कंडीशन को भी पूरी करते हैं, नहीं दोनों रेखाएं क्या संपाती है। तुम इस तरीके से भी समझ सकते हो कि दोनों लाइनें कोइंसिडेंट है, एक ही लाइन है दोनों असल में, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो।